और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। सत्य हो कितना प्रताड़ित, पर न हो सकता पराजित। धैर्य रख करें कार्य सारे, मन रखें हरदम उल्लासित। द्वेष हो कितना भी गहरा, हो न कलुषित मन हमारा। संकटों के तम छटेंगे, होगा फिर सुंदर सबेरा। आप सभी को नई सुबह की बहुत शुभकामनाएं। आइए अब हम जानते हैं कि गायत्री मंत्र की सिद्धि कर लेने पर हमको कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। तो अगर गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाए 1.25 लाख का अनुष्ठान करने के बाद, तो फिर आपको ये सारे लाभ मिल सकते हैं। प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप विधि के अनुसार यथाशक्ति संख्या में नित्य जप करने से शरीर का स्वास्थ्य, चेहरे का तेज और वाणी का ओज बढ़ जाता है। बुद्धि में तीक्ष्णता और सूक्ष्मदर्शिता की मात्रा में भी वृद्धि होती है। आपकी बुद्धि इतना बारीकी से सोचने लगती है, तीक्ष्ण हो जाती है, हर चीज के गहराई में पहुंच जाती है, जिससे कि आपके अंदर सूक्ष्मदर्शिता की मात्रा बढ़ जाती है। अनेक मानसिक सद्गुणों का विकास भी गायत्री मंत्र का नित्य जप करने से लाभ हमको ये प्राप्त हो जाता है। इन सारे गुणों के हमारे जीवन में आने से हमारा जीवन यापन में हमको सहायता मिलती है। विशेष अनुष्ठान पूर्वक गायत्री मंत्र को सिद्ध करने से इन लाभों के अलावा और भी बहुत सारे लाभ हमको प्राप्त होते हैं, जिनको चमत्कार या सिद्धि भी कहा जा सकता है। गायत्री अनुष्ठान की अनेक विधियां हैं। अनेक ग्रंथों में अनेक आचार्यों द्वारा अलग अलग रीति से विधान बताए गए हैं। इनमें से कुछ विधान ऐसे तांत्रिक प्रक्रियाओं से परिपूर्ण होते हैं कि उनका तिल तिल विधान यथा नियम पूर्वक किया जाना चाहिए। यदि उसमें जरा सी भी गड़बड़ हो तो लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। ऐसे अनुष्ठान गुरु की आज्ञा से उनकी उपस्थिति में रहकर ही करनी चाहिए, तभी आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। किंतु ऐसे भी राजमार्गी साधन हैं जिनमें से हानि की कोई आशंका नहीं होती है, जिनका सिर्फ लाभ ही लाभ है। जैसे राम नाम को अविधि पूर्वक भी यदि आप जपे तो कोई हानि नहीं होगी, हर हालात में कुछ ना कुछ लाभ ही होगा। इसी प्रकार राजमार्ग के अनुष्ठान ऐसे होते हैं जिनमें हानि की किसी भी दशा में कोई संभावना नहीं है। हाँ, लाभ के संबंध में ये बात अवश्य है कि जितनी श्रद्धा, निष्ठा और तत्परता के साथ आप गायत्री मंत्र की साधना करेंगे, उतना ही लाभ आपको प्राप्त होगा। यदि आपकी श्रद्धा, निष्ठा कम है, तत्परता कम है, तब आपको लाभ भी कम मिलेगा। गुरुदेव के द्वारा बताए गए ये अनुष्ठान जो हम हमारे चैनल में डालते हैं, गुरुदेव के द्वारा बताए हुए अनुष्ठानों को, उनको करने से आपको कोई भी हानि नहीं होती है, बल्कि ये अनुष्ठान गुरुदेव के अनुभूत हैं और हमारे भी, और कितने ही गुरुदेव के अनुयायियों ने इसकी साधना को सिद्ध करके बहुत लाभ उठाया है। गायत्री मंत्र अनुष्ठान कैसे किए जाएं, इनकी पूरी विधि विधान के कई वीडियो मंत्र सिद्धि चैनल में डले हुए हैं। अगर आप चाहें तो इन वीडियो को देखकर पूरा विधि विधान सीख सकते हैं और उनके अनुसार गुरुदेव के बताए हुए तरीके से अनुष्ठान संपन्न कर सकते हैं या नित्य जप भी कर सकते हैं। इन सारे अनुष्ठानों को करने के बाद, सारे नियमों को सही तरीके से करने के बाद, जब आप 1.25 लाख जप द्वारा गायत्री मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, तब वह चमत्कार पूर्ण लाभ देने वाला हो जाता है। बीमारी, शत्रु का आक्रमण, सरकार का कोप, मानसिक भ्रांति, मन में अजीबो गरीब विचार आना, मन में हर समय भ्रांति का होना, बुद्धि का या स्मरण शक्ति की कमी होना, ग्रहों का अनिष्टकारी होना, भूत बाधा का होना, संतान संबंधी चिंता होना, धन हानि होना, व्यापार में विघ्न आना, बेरोजगारी का होना, चित्त की अस्थिरता, वियोग का होना, आपका कोई प्रियजन आपसे दूर हो गया है, द्वेष भाव, असफलता आदि अनेक प्रकार की ये सब आपत्तियां और विघ्न बाधाएं गायत्री मंत्र के सिद्धि हो जाने पर अपने आप दूर हो जाती हैं। ये सिद्ध करने वाला अपनी और दूसरों की विपत्ति टालने में बहुत हद तक किसी प्रकार से समर्थ हो जाता है।
बुरे कर्म का फल अच्छा हो ही नहीं सकता। बुरा कर्म करते हुए जो किसी को फलता फूलता देखा जाता है वह उसके बुरे कर्म का फल नहीं है, वह तो उसके पूर्व के किसी शुभ कर्म का फल है जो अभी प्रकट हुआ है। अभी जो वह बुरा कर्म कर रहा है उसका फल तो उसे आगे चलकर मिलेगा। इसीलिए कभी किसी बुरे व्यक्ति को फलता फूलता देखकर ये ना समझें कि बुरा करने पर भला हो रहा है उसका। बुरा करने पर बुरा ही मिलता है और अच्छा करने पर अच्छा ही मिलता है। ये तो प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। विधि के साथ ठीक प्रकार यदि गायत्री मंत्र का जप किया जाए तो उससे ऐसे चमत्कारी फल प्राप्त होते हैं जिन्हें देखकर अचंभे में दंग रह जाना पड़ता है। कई प्रकार की ऐसी आपत्तियां जिनसे छुटकारा मिलना कठिन दिखाई देता है, गायत्री माता की कृपा से निवारण होते देखा गया है। वर्धमान के एक संपन्न महानुभाव सन 1938 में एक बड़े पेचीदा अभियोग में फंसे हुए थे। ऐसा अनुमान था कि भारी राजदंड भुगते बिना छुटकारा न मिलेगा। उन्होंने हमारे गुरुदेव के द्वारा बताए हुए गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया। उसके बाद मुकदमे का फैसला हुआ। ये फैसला ऐसा संतोषजनक था कि वे महानुभाव स्वयं आश्चर्यचकित हो गए और उस दिन से गायत्री पर उनकी असाधारण श्रद्धा बढ़ गई। इसी तरह नाडियाद गुजरात के एक सज्जन के घर में कई वर्षों से बीमारी का प्रकोप था। 3 मृत्युएं 1 साल के अंदर हो चुकी थी। आए दिन कोई न कोई चारपाई पर गिरा रहता था। उन्होंने गायत्री की शरण ली। 10,000 गायत्री प्रतिदिन के हिसाब से उन्होंने जप किए। तब से ये 4था वर्ष चल रहा है, उनके घर में कोई भी बीमार नहीं पड़ा। इसी तरह 12 साल बैसाल के एक प्रसिद्ध व्यापारी के घर में उसकी विधवा लड़की तथा पतोहू को भूतोन्माद था। भूत प्रेतों का बड़ा उपद्रव उनके घर में मचा रहता था। अनेक प्रकार के उपचारों में काफी परिश्रम किया जा चुका था, किंतु कोई उचित हल न निकलता था। गुरुदेव ने उन्हें गायत्री की उपासना करने की सलाह दी। परिणाम बहुत अच्छा निकला। भूत बाधा के सारे उत्पात उनके घर से चले गए। ये साधकों के थोड़े से अनुभव हैं। गायत्री मंत्र के जप से हमारे सारे दुख, कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें